अस्सलामुअलैकुम। हम आपको अपनी यूट्यूब चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस कैरेक्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल, वो है द प्लोमैन। अच्छा, प्लोमैन ये कैरेक्टर है, ये 29 ही पिलग्रिम में से है जो कि टेबर इन लंदन में इकट्ठे हो गए थे और वो कैंटरबरी जा रहे थे फॉर द सेक ऑफ पिलग्रिमेज। एंड ये जो प्लोमैन है ना, ये जो अदर कैरेक्टर है द पार्सन, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वीडियो मौजूद है, तो ये उसका भाई है। एंड हम ये जानेंगे कि ये भी क्या उसी की तरह एक आइडियलाइज्ड या एक अच्छा कैरेक्टर है या नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्लोमैन किसे कहते हैं। तो बेसिकली प्लोमैन उस शख्स को कहते हैं उस ज़माने में जो मतलब द मैन हु गाइड्स अ प्लो। प्लो वो जो हल चलाते हैं ना खेतों में, उसको प्लो कहते हैं। तो वो शख्स जो वो प्लो को चलाता था, उसको मैनेज करता था, उस शख्स को प्लोमैन कहा जाता था। एंड देन आप एक फार्मर लेबर जो लेबर फार्म में खेतों में काम करते हैं, उसको भी प्लोमैन कहा जाता था। ये मुख्तलिफ काम करता था, सिर्फ हल ही नहीं चलाता था। एंड देन हम इस कैरेक्टर में हम ये डिस्कस करेंगे इसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है, कौन सी चीज़ें हैं इसके पर्सनैलिटी में, क्योंकि इसकी जो फिज़िकल डिस्क्रिप्शन है या इसका जो ड्रेस है, इसके बारे में चौसर ने बात नहीं की है। बस जस्ट हमें सिर्फ ये बताया गया है कि वो एक मैर एक खच्चर पर बैठा था। बाकी उसके बारे में हमें उसके फिज़िकल ट्रेट के बारे में हमें नहीं बताया गया है, फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में। अच्छा, तो सबसे पहले एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ये काम क्या करता था, कौन कौन से काम ये करता था, इसकी जॉब क्या थी। तो सबसे पहले वो एक लेबर था, प्लोज अ पॉप इन कमनर। वो एक कमनर मीन आम आदमी था। आम आदमी मीन ये एक लोअर क्लास से बिलोंग करता है। ये जो प्लोमैन है ना, जिस तरह के हमने कहा था कि 3 क्लासेस है, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। अच्छा, लोअर क्लास के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, उस ज़माने में कहा जाता है, एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि जो लोअर क्लास के लोग थे तो वो सुबह 3 बजे या 4 बजे उठते थे एंड बिफोर सन और बिफोर गोइंग टू वर्क वो खाना खाते थे। और फिर वो जब शाम को आते थे, जब सूरज ढल जाती थी, अंधेरा छा जाता था, तो तब वो घर वापस आते थे एंड दिन वो खाना खाते थे। मतलब दिन के दौरान वो खाना वगैरह नहीं खाते थे, क्योंकि वो इतने गरीब थे और इन पर इनके जो मतलब सुपीरियर लोग थे वो भी जुल्म करते थे। तो ये वही लोअर क्लास से बिलोंग करता है ये शख्स। एंड देन हमें कहा जाता है कि ट्रेश इज कॉर्न मेक अ डिच। तो वो मतलब जो मक्की ज्वार है उनको वो ट्रेश करता है, गड़े वगैरह कूदता है। एंड काट इट टू द मॉर्निंग ड्यू मीनी लॉर्ड ऑफ डंग वन टाइम और अदर। तो वो जो डंग है ना, कव्स के या एनिमल के, वो उसको भी एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाता है। एंड हमें ये बताता है उसके पर्सनैलिटी के बारे में, ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले हार्ड वर्किंग मैन है वो, दूसरा हॉनेस्ट एंड डिवोटेड पर्सन है एंड जनरस है। अब ये हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह वो एक हार्ड वर्किंग मैन है। तो चौसर उसके बारे में कहता है कि ही इज़ अ रियल लेबर नॉट ड्रजरी। वो एक रियल लेबर है, क्योंकि वो लोअर क्लास से है, वो खेतों में काम करता है, हल चलाता है, डंग को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, ले जाता है। तो चौसर कहते कि वो एक रियल लेबर है और वो अपने काम में कभी मतलब काम चोरी नहीं करता, डॉजिंग वो नहीं करता। जो काम उसके हवाले होता है, जो उसकी जिम्मेदारी होती है, वो कम्प्लीटली पूरा करता है। स्टीडली अबाउट हिज वर्क ही वेंट ऑनेस्ट, ही वाज एन ऑनेस्ट वर्कर गुड एंड ट्रू। मतलब वो वक्त पर जाता है और वक्त पर अपना काम पूरा करता है। एंड देन उसके उसके बाद जो दूसरी फीचर है उसकी पर्सनैलिटी की, वो एक डिवोटेड। डिवोटेड का मतलब ये है कि वो एक रिलीजियस टाइप पर्सन है, क्योंकि एक लोअर क्लास से है और उमूमन जो लोअर क्लास के बंदे थे वो रिलीजियस थे, वो रिलीजियस के अहकामात को मानते थे। एंड जो रिलीजन के खुद के बंदे थे वो तो नहीं मानते थे, ना अपर वाले मानते थे। बस ये जो थोड़े बहुत मिडल वाले थे या लोअर वाले थे, ये रिलीजियस टाइप थे, डिवोटेड आदमी थे। जिस तरह इसका भाई द पार्सन वो रिलीजन के लिए काम करता था, तो वो भी एक डिवोटेड, एक आइडियलाइज्ड कैरेक्टर था चासर में, कैंटरबरी टेल में। तो इसी तरह ये भी एक आइडियलाइज्ड
कैरेक्टर है। इसके कैरेक्टर में भी बेईमानी या डॉजिंग या कामचोरी या कोई इमोरल फीचर इसके कैरेक्टर में नहीं है। चौसर कहता है कि एंड ही हैज़ द गॉस्पेल बैड हिम सो डिड ही लविंग गॉड बेस्ट विद ऑल। वो मतलब गॉड को अपने दिल से दिमाग से दोनों से लव करता था। मतलब जहाँ पर एक सख्त हुक्म भी था, गॉड का इंस्ट्रक्शन थी बाइबल में, तो वो उनको भी मानता था। हालांकि अगर वो उसको मतलब एक तकलीफ भी देती थी तो उसमें सख्ती भी थी, लेकिन फिर भी वो उसको मानता था क्योंकि वो एक डिवोटेड बंदा था। एंड वो कहता है कि लव हिज नेबर। सो जिस तरह वो खुद अपने आप से लव करता था, अपने फैमिली से करता था, तो इसी तरह उसके जो नेबर्स थे, नेबरहुड में जो उसके बंदे रहते थे, लोग रहते थे, तो ये उनसे भी लव करता था। तो ये तो हो गया डिवोटेड। इसके बाद जो फीचर है उसके पर्सनैलिटी में, वो इंतहाई ही बहुत ही उम्दा फीचर है कि वो एक जेनरस बंदा है, हम्बल बंदा है, आजिज बंदा है, और वो एक सखी बंदा है। अब अगर आप देख ले तो ये एक लोअर क्लास से है। वो खुद इतना नहीं कमाता था जितना कि वो लोगों को देता था। ये इंतहाई अहम फीचर है उसके पर्सनैलिटी में। वो इंतहाई जेनरस बंदा था। ही वुड हेल्प द पुअर फॉर द लव ऑफ क्राइस्ट एंड नेवर टेक अ पेनी इफ ही कुड हेल्प इट। तो वो लोगों की मदद करता था अपने इस्तिताअत के मुताबिक, एंड इसके बदले ना तो वो उनसे कोई दिहाड़ी लेता था, ना उनसे कोई पैसे लेता था। अगर ये मदद कर सकता था थ्रू फाइनेंशियली तो ये उनको पैसे भी देता था। अगर ये लोगों की फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते तो ये इनके साथ काम करके, लेबर करके, उनका कोई काम होता था खेतों में तो ये गरीबों का वो काम कर देता था और उनसे बदले में पैसे नहीं लेता था, क्योंकि वो एक जनरस आदमी था एंड बहुत हम्बल एंड आजिज आदमी भी वो था। ही वुड पे हिज ड्यूटीज एंड अदर टैक्सेस फेयरफुली। जो उस पर टैक्सेस थे उसकी ज़मीन से, मतलब अगर वो किसी ज़मीन से उसे मुनाफा मिलता था जहाँ पर वो काम करता, या कोई उसकी अपनी थोड़ी बहुत ज़मीन थी उसको मुनाफा मिलता था, तो वो उसकी जो टैक्सेस थे ना वो फेयरली, वो मुकम्मल तौर पर अदा करता था। उसमें कोई बेईमानी नहीं करता था। जिस तरह के हमने पढ़ा कि वो हॉनेस्ट आदमी था, तो वो ये सब चीज़ें प्रॉपर वे में एंड ऑन द टाइम वो सब अदा करता था। अब इस कैरेक्टर को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये एक लोअर क्लास से है। तो इस कैरेक्टर से हमें ये फील होता है कि जितने भी लोअर क्लास के अमूमन कैरेक्टर है तो वो डिवोटेड है, उनमें कोई इतनी ज़्यादा इमोरलिटी भी नहीं है, क्योंकि इस कैरेक्टर में इमोरलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसकी जो अपीयरेंस है वो भी इतनी मतलब एग्जेजरेटेड या एक्सपेंसिव नहीं है। चासर ने उसके बारे में बात भी नहीं की। एंड देन वो सिर्फ एक हॉर्स पर भी नहीं, एक मेयर पर बैठा है। तो ये हमें ये चीज़ दिखाता है कि जिस तरह उस ज़माने के लोअर क्लास के लोग थे, ना तो वो इमोरल थे इतने ज़्यादा, ना तो वो करप्टेड थे, ना वो बेईमान थे, ना वो कामचोर थे। तो ये उस लोअर क्लास को एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लोअर क्लास ऑफ दैट मिडीवल एजेस ये प्लोमैन है। ये एक गरीब आदमी है लेकिन फिर भी ये एक जेनरस आदमी है। ये उसके पास खुद पैसे नहीं, लेकिन ये दूसरों की मदद करता है। जिस तरह हमने मिडिल क्लास की या रिलीजियस क्लास के लोग देखे कि वो लोगों को ब्लैकमेल करते थे, द फ्रायर या और दूसरे जो कैरेक्टर थे, लोगों को माफ़ी देने, इंडल्जेंस देने के लिए वो लोगों से पैसे लेते थे और उनको बस माफ़ कर देते थे। उनको चर्च या जो रिलीजियस जो कोर्ट थे उनको रेफ़र नहीं करते थे, उनमें करप्शन थी। तो ये उसी तरह का करप्टेड आदमी नहीं था, एंड ये एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोअर क्लास ऑफ द मिडीवल सोसाइटी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।